हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 4.2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं हम उनको बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। मैंने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए नहीं डिस्कस किया था क्योंकि बेटा वो जो क्वेश्चन थे, ये वाले जो बेटा क्वेश्चन थे वो थ्योरिकल क्वेश्चन थे और थ्योरिकल क्वेश्चन को थोड़ा बच्चों को समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैंने उस वीडियो में थ्योरिकल क्वेश्चन को रखना अच्छा नहीं समझा। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में थ्योरिकल वाले क्वेश्चन को समझेंगे और मैंने यहाँ पर लिख रखा है दूसरे का सेकंड नंबर क्वेश्चन, मतलब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बेटा वो एग्जाम्पल था और एग्जाम्पल आप अपने आप से करिए क्योंकि उसका आधे से ज़्यादा सॉल्यूशन गिवन है और आप उसके आगे थोड़ा कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द टू नंबर whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम तो 27 हो एंड प्रोडक्ट जो है बेटा 182 हो। ओके, तो हम थोड़ी देर के लिए बेटा कुछ नंबर मान लेते अपने माइंड में कि हमने पहला नंबर मान लिया x, फर्स्ट नंबर, और दूसरा नंबर मैंने मान लिया बेटा y, सेकंड नंबर। इन दोनों को बेटा अगर मैं सम करूंगा, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो इनका जो बेटा सम आएगा वो आएगा 27। इनका जो सम आएगा वो आएगा 27। कितना आएगा? 27 आएगा। तो यहां से बेटा आप देखिए क्या करेंगे, तो हम यहां से लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर। तो बेटा जो फर्स्ट नंबर मैंने लेट कर लिया वो लेट कर लिया x। तो देखिए बेटा फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया x को और सेकंड नंबर आप थोड़ा अपने नॉलेज से बताइए सेकंड नंबर होगा क्या। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो आप सेकंड नंबर y नहीं बताइएगा, नहीं फिर हमें इस क्वेश्चन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन जो होगा, सेकंड नंबर अगर मैं निकालना चाहूं यहां से तो क्या सेकंड नंबर बेटा 27 माइनस एक्स नहीं आ जाएगा? आप थोड़ा ध्यान से देखिए, 20 सेकेंड नंबर क्या यहाँ से 27 माइनस एक्स नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एंड सेकेंड नंबर इज 27 माइनस एक्स। तो ये बेटा मैंने दो नंबर फाइंड आउट कर लिए, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ओके, ये मात्र आपके समझने के लिए था। ओके, देखिए बेटा ये मैंने दो नंबर फाइंड आउट कर लिए। इनका जो बेटा सम होगा, इन दोनों को जब सम करेंगे तो वो हमारा आएगा 27। अगर बेटा हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, ये यहां पर x था ना बच्चों, x था, x ही था, तो ये आ जाएगा 27 माइनस एक्स। अगर बेटा हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा बेटा 182। कितना आएगा? 182। इतना आ जाएगा बच्चों, 182 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करिए, x का अंदर मल्टीप्लाई करा देते, क्यों भाई? तो ये हमारा आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल बात सही है सर, और ये आ जाएगा 182। ओके, फिर आगे देखिए क्या करना है अपने को। आगे देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, उसको उस साइड, ये जो भी इस तरफ लिखा हुआ इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ।
तो ये एक्स स्क्वायर बेटा प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये बेटा माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये तो ऑलरेडी प्लस का है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। और बचा क्या, उस साइड जीरो, तो ये मैंने लिख दिया। अब बेटा ये देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है और इस अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, मल्टीप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म से करेंगे तो ये आएगा 182, ठीक, 182 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और प्लस करने पर 27 आए, प्लस करने पर 27 आए। तो बेटा आप करके देख लीजिएगा, ये तो मैंने कर लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 20, सॉरी ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा बेटा 14 और प्लस 13 और ये हो जाएगा बेटा x और प्लस ये हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। क्यों भाई, पास सही है ना। उसके बाद मैंने प्रोसेस बताया था कि दो दो का पेयर बनाइए, दो दो का पेयर बनाइए। तो यहाँ से x कॉमन मिल रहा है तो x ले लिया, तो x माइनस का 14 हो जाएगा। ओके, और ये बचा हमारा कितना, यहाँ से बेटा हम 13 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर शायद क्वेश्चन में कहीं मैंने गलती कर दी है, ये यहाँ माइनस होगा। ओके, ये यहाँ माइनस होगा 27, ये माइनस होगा क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा। ओके, तो यहाँ से बेटा मैं माइनस का 13 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा इसके पास भी हमारा x माइनस 14 है और इसके पास भी x माइनस 14 है और दोनों टर्म अलग अलग हैं। तो इसमें से मैं x माइनस 14 कॉमन कर सकता हूँ। मैंने x माइनस 14 कॉमन कर लिया, बचा क्या, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो बेटा x की वैल्यू, अब देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब इसके रूट्स कैसे निकालेंगे। एक बार इतने पार्ट को 0 के इक्वल रखो, एक बार इतने पार्ट को 0 के इक्वल रखो, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14। ओके, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 13। तो अब देखिए बेटा, अब देखिए अगर बेटा कह रहा फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, मतलब हमें दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 27 हो। चलिए भाई ये दो नंबर आए मेरे पास, इन दोनों को मैं ऐड करके देखता हूँ, 14 प्लस 13, तो ये हो गया बेटा हमारा 7, सॉरी ये 7 और 2, इन दोनों को बेटा ऐड करने पर हमारा आ रहा है 27। मतलब ये दोनों नंबर मेरे सही निकले, बट अभी एक ही कंडीशन से नहीं कह सकते। और कह रहा जब इन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 182 आएगा, 182 आएगा। तो चलिए भाई इनका मैं आपको प्रोडक्ट करके दिखा देता हूँ, 14 और 13, तो ये हो जाएगा हमारा 12 का 2 और ये 3 एक 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, ये हो गया हमारा 1, तो ये हो गया 2 8 1। देखिए बेटा इनका मैंने प्रोडक्ट किया तो 182 आ गया। तो ये बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड। तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कह रहा है फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो यहां पर देखिए एक वर्ड आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव
पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए बेटा, मैंने इसे नेक्स्ट लेक्चर में भी ये वर्ड आया था तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मान लिया फर्स्ट इंटीजर, तो मैं यहाँ पर लेट कर लूँगा फर्स्ट इंटीजर, लेट द फर्स्ट इंटीजर, लेट द फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज एक्स। मैंने एक्स लेट कर लिया, फिर इसी के आगे जो इसका कॉन्जिक्यूटिव होगा वो जो बेटा हो जाएगा वो इसमें एक ऐड कर देंगे हम इसमें। ओके, तो हम लिखेंगे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, उसके आगे बेटा हम लिख लेंगे लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, वो मैंने लेट कर लिया x+1। ओके, तो अब देखिए बेटा, कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इनका सम कर दीजिए फिर स्क्वायर कर दीजिए, फिर वो आएगा हमारा 365। तो देखिए हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या है, ये है, फिर दूसरा इंटीजर क्या है, ये x+1 है। फिर देखिए कह रहा है इनका सम करिए, इनका सम कर दीजिए और इनका स्क्वायर भी कर दीजिए भाई, इनका स्क्वायर भी कर दीजिए, इनका स्क्वायर भी कर दीजिए। ओके, तो ये जो बेटा आएगा वो आएगा 365 आएगा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ भाई, तो देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा x² प्लस ये हमारा आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2x। क्यों भाई, इतनी बात समझ में आ गई, इक्वल टू 365। फिर उसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए x² ये हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा 2x, सॉरी ये 1 भी तो रहेगा, ये रहेगा 2x, और ये देखिए बेटा 1 इस तरफ प्लस का उस साइड में ले गया माइनस का, तो ये इसमें से एक माइनस हो जाएगा, मैं पूरा करके दिखा देता हूँ भाई। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x इक्वल टू 365 माइनस 1। ओके, ये मैंने कर दिया, ये यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ से बेटा ये हो जाएगा 364। अब यहाँ से देखिए मैं इस टर्म को इस साइड, अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ से बेटा इस साइड से 2 कॉमन कर सकता हूँ ना सर, बिल्कुल 2 कॉमन कर सकते हैं, ये स्क्वायर हुआ और ये x बचा और उस तरफ वो चला गया हमारा 364 बचा। ओके, आराम से अपना सॉल्यूशन देखते जाइए। ओके बच्चों, x² प्लस x इक्वल टू 364, और ये बेटा 2 इस तरफ इनटू में है तो इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में। अब देखिए 2 1 जा 2, अभी बेटा इसमें 1 बचा है ना, इसमें अभी 1 बचा है तो 2 1 जा 2, इसमें अभी 1 बचा तो वो 1 इस तरफ आ गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। तो ये देखिए हमारा जो आ गया है वो आ गया x² प्लस x और ये हमारा आ गया है 182 आ गया, और ये बेटा इस तरफ माइनस का आ जाएगा x² प्लस x माइनस का 182 इक्वल टू 0। इसको बेटा अब आगे सॉल्व करना, अभी शायद इसी तरीके की इक्वेशन एक सेकंड वाले क्वेश्चन में भी बनी थी जो मैं करा चुका हूँ। तो देखिए बेटा ये सॉल्व x² प्लस ये हो जाएगा 14 माइनस 3
सॉरी 13 होगा ना बेटा, 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x इक्वल माइनस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए, अब मैं बेटा दो दो के पेयर बनाना है, तो यहाँ से बेटा x कॉमन मिल जाएगा ना, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया बेटा x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा x प्लस 14। अब यहाँ से मैंने बेटा ले लिया 13 कॉमन। जब मैंने 13 कॉमन ले लिया तो इस तरह बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। और जो बेटा इसके रूट्स आएंगे, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा x प्लस 14 और ये बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो इसका जो बेटा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 14, एक 14 आएगा और दूसरा आएगा x माइनस, सॉरी ये माइनस का 14 आएगा और ये आएगा प्लस का 13। हमारे पास ये दो वैल्यू आई हैं, एक तो आई है -14 और एक आई है 13। अगर बेटा हम 13 में 1 जोड़ें, 13 में अगर मैं 1 जोड़ूं, क्या मुझे -14 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप -1, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 ऐड किया है x में, तो हमें 14 मिलना चाहिए ना कि -14। इसीलिए आप यहाँ माइनस नेगलेक्ट कर दीजिए, फिर अपने आप को, अपने क्वेश्चन को सेटिस्फाई करिए। कह रहा है फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर मैं माइनस जो है वो कह रहा हूँ नेगलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, फिर देखिए हुज सम, ये हमारे पास दो हमारे पॉजिटिव इंटीजर आ गए हैं, इनका सम करना है और इन्हीं का स्क्वायर करके सम करना है। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 365। इसका आंसर 14 का स्क्वायर होता है 16196 और इसका होता है 169। अब बेटा हम इनको ऐड करते देखते आता है कि नहीं। 6 और 9 होता है 15, 9 और 6 होता है 9 और 6 होता है 15 और 9 और 6 होता है 15 और कैरी था एक 6, 1 हो गया 6, 1 1 होता है 2, कैरी था एक तो हो गया वो 3। तो ये देखिए हमारा आ गया 365। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two side। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बढ़िया बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये देखिए एक राइट ट्रायंगल मैंने एक ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि राइट ट्रायंगल की एक बात हो रही है ना भाई। तो ये एक मैंने राइट ट्रायंगल बना लिया जिसका ये एंगल है 90 डिग्री। ओके, तो देखिए बेटा ये क्या कर रहा है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर इज लेस, मतलब ये वाली बेटा साइड कह रही एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड हाइट की बात की जा रही है। ओके, इट्स बेस, सबसे पहले इतने पोर्शन को मैं बिल्कुल बारीकी से पढ़ के आपको समझाता हूं। कह रहे द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस इट्स बेस, मतलब बेटा इस जो राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब ये वाली जो साइड है, मैं उसका कुछ नाम रख देता हूं ABC, मतलब ये जो BC साइड है वो बेस से 7 लेस है, 7 कम है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बेटा बेस को कुछ लेट कर लेता हूँ। लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट द बेस ऑफ
राइट ट्रायंगल मैं सिंपल शॉर्ट में ऐसे, राइट ट्रायंगल का जो बेस मैंने लेट कर लिया है वो मैंने लेट कर लिया x। या इस बार कुछ यूनिक लेट कर लेते, सपोज t। हर बार x करते तो बच्चे सोचेंगे x ही लेट करना है, t लेट कर लिया। ओके, फिर देखिए बेस मैंने t लेट कर लिया। कह रहा द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, मतलब ये जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 लेस है, बेस से 7 लेस है। मतलब इसका जो बेटा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड जो है वो बेस से, वो बेस से बेटा, वो बेस से 7 लेस है, 7 लेस है, बेस से 7 लेस है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके तो बच्चों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में फिर से देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस इट्स बेस, मतलब इसके बेस से 7 कम है, इसके बेस से 7 कम है। फिर उसके आगे देखिए क्या करे, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो हाइपोटेन्यूज है, देखिए बेटा राइट एंगल ट्रायंगल के, राइट एंगल के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ओके, तो ये जो दे रखी है वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और ये भी आप सेंटीमीटर में ही लेट कीजिए क्योंकि सारा मामला सेंटीमीटर में दिया रखा है तो हम भी सेंटीमीटर में। फाइंड द अदर टू साइड, मतलब ये साइड जो दे रखी है, एल्टीट्यूड जो दे रखा है वो दे रखा है t-7, और इसका जो बेस दे रखा है वो t। तो क्या बेटा आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू पीजीटी थ्योरम, पीजीटी शॉर्ट में लिखेंगे, पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बेटा थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर, मतलब इसका एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर। या एच ना लिख के यहाँ पर आप ए बी लिख लीजिए, ए बी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा, फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए बी कितना दे रखा है, ए बी 13 दे रखा है, 13 लिख लीजिए इसका स्क्वायर, यूनिट अब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी सी कितना दे रखा है, बी सी t-7, t-7 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना दे रखा है, टी दे रखा है, टी दे रखा है, टी का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं बेटा 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, 169 इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोलते हैं, टी स्क्वायर, ये बेटा टी है 7 नहीं, टी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14t, माइनस 14t, और ये हो जाएगा प्लस का टी स्क्वायर, ये टी है। ओके, ये टी है। फिर उसके आगे देखिए क्या करना है, देख लेते हो, सही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 14t फिर टी स्क्वायर। आगे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा 169 इक्वल टू टी स्क्वायर। मैं टी अब इस तरीके से बना देता हूँ, प्रॉब्लम ना हो आपको। देखिए एक बेटा टी स्क्वायर ये है और एक टी स्क्वायर ये है, एक टी स्क्वायर ये और एक टी स्क्वायर ये, तो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कितना हो गया, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2t स्क्वायर, और ये मैंने लिख लिया माइनस का 14t, माइनस का 14t, और ये मैंने लिख लिया और प्लस का हो गया हमारा 49। फिर देखिए क्या होगा भाई, इसको इस साइड ले आते हैं, 169 माइनस 49 इक्वल टू 2t स्क्वायर
-14t। इसको भाई माइनस करते हैं, माइनस करिए। 9 से 9 गया 0 बचा, 6 से 4 गया 2 बचा, और ये तो 1 ही है। ओके, और इस साइड आया हमारा 2t² -14t। ओके, फिर देखिए भाई क्या होगा, यहाँ से आप देख लीजिए 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन लेके इसके नीचे ले आइए। तो 120/2 इक्वल टू ये हो गया t², ये हो गया 7t। इतनी बात सही है। और ये हमारा हो जाएगा 60, हो जाएगा कि नहीं, 2 से भागा देंगे तो 60 ही तो हो जाएगा, 60। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसको इस साइड ले चलते हैं, t² -7t, और ये हो गया माइनस का 60, इक्वल टू 0। तो ये हमारी बेटा एक इक्वेशन यहाँ से क्रिएट हो गई है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब वो कैसे सॉल्व होगा, वो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो ये देखिए बेटा कैसे सॉल्व होगा, t² माइनस मल्टीप्लाई करने पर बेटा 60 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए, और माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो अगर मैं 12 × 5 लिखूं तो मल्टीप्लाई करने पर 60 आएगा कि नहीं, मल्टीप्लाई करने पर 60 आएगा। अगर मैं बेटा इसको माइनस कर दूं, तो 12 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा बेटा आपका 7। कितना बचेगा, 7 बचेगा। ओके, तो ये हमारा काम कर जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो ये हो जाएगा 12 - 5, 12 - 5 t -60 इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा t² -12t माइनस, और ये हो जाएगा प्लस का 5t और माइनस का 60 इक्वल टू 0। ओके, फिर ये मैं यहाँ से अब राइट एंगल ट्रायंगल हटा देता हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है अपने पास। क्या करे, छोटा बोर्ड है, छोटे आदमी हैं। फिर उसके आगे देखिए क्या हो जाएगा, 2 का पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ से t कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t -12, और यहाँ से भाई 5 कॉमन कर लीजिए, t माइनस ये हो जाएगा 12। ओके, 5 × 5 और उस तरफ एक गया, हाँ ठीक, और इक्वल में 0। और ये हमारा यहाँ से अब t -12 कॉमन कर लिया तो ये बचा t + 5 इक्वल टू 0। तो एक बेटा वैल्यू जो आई t की वो आई 12, और एक जो बेटा आई t की वैल्यू वो हमारी आई बेटा -5। अब बेटा बताइए, ये जो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, ये बेटा कुछ लेंथ ही तो होगी, ये लेंथ ही तो होती हैं कुछ ना कुछ। अब बताइए क्या लेंथ कभी निगेटिव हो सकती है, कभी लेंथ निगेटिव हो सकती है? तो इसीलिए ये -5 तो बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाएगा, -5 हट जाएगा ऑप्शन से, ओनली 12 बचेगा क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव की नहीं होती है। ओके, तो ये सेंटीमीटर आया, तो ये बेटा आपका 12 सेंटीमीटर आ गया टी की वैल्यू। तो अब आप सारी यहाँ से साइडें, हमें साइडें पता करना था, फाइंड अदर 2 साइडें। तो एक साइड तो 12 आई और दूसरी साइड यहाँ पर टी की वैल्यू रख दीजिए, t 12 - 7। तो 12 से 7 जाएगा बेटा, बताइए कितना बचा, 12 से 7 गया। देखिए सबसे पहले ये जो साइड आएगी, ये जो बेटा आपकी साइड आ जाएगी वो आ जाएगी, टी की वैल्यू आई है 12, तो ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। कितनी बात समझ में आ गई? और यहाँ पर देखिए ये आ गया 12 - 7, तो ये आपका बचा बेटा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए बेटा एक हमारी साइड आई 5 सेंटीमीटर, एक आई 12 सेंटीमीटर, और एक हमें दी रखी थी वो साइड है हमारी 13 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आप
अपने आप ट्राई कीजिएगा। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 4.2 बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।